हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाऊंगा। और जो मैंने पहले सेट्स पढ़ाया था उसका सेकंड पार्ट, इसमें आपको मैं क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ कराऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप एसएससी मैथ्स मनानी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो, आज इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा थर्ड का। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूम में लिखिए। तो हमारे जो समुच्चय होते हैं लिखने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर और एक समुच्चय निर्माण। यानी कि हमारे पास जो समुच्चय हैं इनको लिखने के दो तरीके होंगे, एक तो है रोस्टर रूप और एक है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, दो तरीकों से आप लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। रोस्टर रूप क्या होता है, जैसे आपसे कहा बोला गया रोस्टर रूप हिसाब से ये बोला गया कि x:x एक प्राकृत संख्या है जो एक से बड़ी और एक के बराबर है और 10 से छोटी और 10 के बराबर। कुछ ऐसा क्वेश्चन समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय जो ऐसे लिखा हुआ है ना x:x, तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, दूसरा अगर कोई चीज ऐसे लिखी होती है ये आपका रोस्टर रूप। ये आपका रोस्टर रूप है और ये आपका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है जी, ये समुच्चय लिखने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर रूप एक समुच्चय निर्माण। यही हमारे तीसरे और चौथे क्वेश्चन में सोल्यूशन करना है। हम तीसरे चौथा क्वेश्चन अपना शुरू कर दें। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एसएससी मैथ्स मनानी को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको अगले क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x:x एक पूर्णांक है और -3। जो यहाँ से हम इन कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। जो हमारा x है वो -3 से तो है बड़ा, ठीक है, और 7 से है छोटा। यानी कि हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, ऐसी है कि नंबर लाइन 0 -1 -2 -3, यानी कि इससे तो है बड़ी x की वैल्यू और 7 से छोटी। 2 3 4 5 6 7, यानी कि इससे है छोटी। यानी कि इनके बीच में संख्याएं आ रही हैं हमारी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि माइनस में जो 2 छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा। यानी कि 2 1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैं इसको रोस्टर रूम में से लिख लेता हूँ, a ब्रैकेट -2 1 0 1 2 3 4 5 6। 7 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि 7 क्या है, 7 से x जो हमारा है 7 से छोटा है। यहाँ पर ये 7 बड़ा है, इसलिए हमारे पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा -2 1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगला x:x संख्या एक 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यानी कि इसमें बिल्कुल सीधा लिखा है कि x:x एक संख्या है जो हमारी वो 6 से कम है और प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, जो प्लस में होती है, माइनस वाली तो काल्पनिक संख्या होती है। तो यानी कि 6 से कम है, यानी कि हमारा जो x है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तो इसको लिखेंगे 1
2 3 4 5, क्योंकि 6 से कम है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। x:x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि वे अंक जो भी होंगे उनको आपस में हम जोड़ेंगे तो वे क्या होंगे, 8 हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि दो अंकों के अंक हमारे 10 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो 11 12 13 14 15 16 17, 1 और 1 2, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, यानी कि हमारी पहली संख्या है 17। ठीक है, तो मैं इनको ऐसे ही लिखूंगा, यहाँ पर x लिखा, तो यानी कि मेरी पहली संख्या आ गई 17। दूसरी अगर मैं 17 का उल्टा करता हूँ तो पाता हूँ कि 71 भी। फिर अब जाएंगे 26, क्योंकि 2 को और 6 को जोड़ेंगे 8, तो इसलिए आप लेंगे 26। फिर 62, फिर इसके बाद आएगा आपका 44। 44 से आगे आप अगर जाएंगे 35 भी आएगा, और 35 का उल्टा 53। अब जैन से आगे अगर हम जाएंगे 62 हमारा आ गया है, तो इनसे आगे कोई भी आपको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी, तो उसको हम रोस्टर रूम में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे C ब्रैकेट 17, इनके बीच में कोमा मत लगाना, यहाँ पर लगाना 26 62 40 35 53, और इस वजह से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सोल्यूशन होगा। आप देख लीजिए, सब संख्याओं को आप जोड़ेंगे 8 ही आएगा। अगला, x:x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यानी कि वो जो भी संख्या है वो 60 को पूरा काट देती है, जैसे 2 तिया 6। ठीक है भाई, तो x:x 1 से कट जाएगी 60, 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6 से, 7 से नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, 10 से कट जाएगी, 11 12 से कट जाएगी, 13 14 15 16 17 18 19 20 से कट जाएगी, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 से कट जाएगी। तो 30 से आगे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, तो ये अब जा कटेगी आपकी जाके 60 से। यानी कि इन सारी संख्याओं से हमारा 60 कट रहा है, लेकिन इसने एक कंडीशन दे दिया, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं में होती हैं, आप लोगों को मालूम है कि जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2, 1 का गुणनखंड और 2 का गुणनखंड। यानी कि अगर जैसे 4 है, अगर हम 4 को हम गुणनखंड करें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 3 गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। इसलिए इसमें से हम छाटेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारी एक पहली है 2, फिर है 3 और फिर है 5, क्योंकि और संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, तो इसलिए हमारा ये आंसर आएगा। अगला, ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये बड़ा इजी है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। ऐसे लिखेंगे, x के इक्वल T R I O N M E T R Y। तो यहाँ पर लिखेंगे आप E T R I G O N। ओ को आप दोबारा नहीं लिखेंगे, जो संख्या रिपीट होगी उसको आपको छोड़ देंगे, सिर्फ एक बार ही लिखने हैं।
एम ई टी एक बार आ चुका है, आर भी एक बार आ चुका है, लेकिन वाई नहीं आया। ये आपका रोस्टर रोस्टर क्वेश्चन नंबर 5 का बैटर बिल्कुल उस तो इसका समुच्चय निर्माण लिखेंगे हम बी ई टी, इसमें 2 बारी आप एक बार लिखेंगे, ई भी 2 बारी आप एक बार लिखेंगे। अब जब आई है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। आप इसको बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इससे लिखने में मतलब बाजी बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ और लिखा है, आंसर शीट में कुछ है, स्कूल वालों ने कुछ और लिखा, इससे कंफ्यूज मत होना। आप इसको बहुत से तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे यह 3 6 9 12 ये हमारा है एक्स, समझ लीजिए आप एक एक वाले है ना, और ये रोस्टर रूम में दिया हुआ है। तो इसका पूरा ध्यान से देखिए कि ये ऐसा है कि जैसे 3 का पढ़ा तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स कोलन एक्स 3 का गुणज, ठीक है। और देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, बहुत ईजी वे से बताता हूँ मैं आपको। 3 एकम 3 गुणा 2 6 3 गुणा 3 9 3 चौक 12। तो यहाँ पर देखिए आप एक संख्या हमारी 3 हर जगह है, यानी कि कॉमन है। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स कोलन एक्स ब्रैकेट कोमा, यहाँ पर लिखूंगा 3, जो चेंज हो रहा है उस चीज़ को मैं एन मान लूँ, एक्स मान लूँ, वाई मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, तो मैंने इसे मान लिया एन। अब जो मुझे लगानी है इसमें कंडीशन, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर लिखा मैंने एन। ये देखिए जो मेरा है 1 से एन मेरा 1 से बड़ा भी है ना, क्योंकि एन मेरा 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, तो मैं एन की तरफ अपने मुंह खोल दूंगा, और 1 के बराबर भी है। अब ये जो मेरा 4 है, जो मेरा एन है वो 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है, तो मैं अब 4 की तरफ अपने मुंह खोल लूँगा, और 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। ये आ गया मेरा। और एन जो मेरा है एक नेचुरल, एन मेरा क्या है, एक नेचुरल इंटीजर्स है, ठीक है। एन मेरा एक नेचुरल इंटीजर्स है, जेड लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप जब की भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम पहले पैटर्न को रीड करेंगे कि इसमें पैटर्न क्या है। तो हमारा पैटर्न बनाने के लिए हम देखेंगे कि 2 4 8 16 32, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 16, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए अगर इनकी कैलकुलेशन करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 32। तो मैं इसको ऐसे भी कुछ लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कुछ, देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये चीज़ चेंज हो रही है, तो मैं इसको क्या मानूंगा एन। वो कैसे लिखूंगा मैं इसे, रोस्टर रूम में उसमें समुच्चय निर्माण यहाँ लिखूंगा मैं एक्स कोलन एक्स। यहाँ देखिए आप मैंने लिखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो यानी कि मेरी जो पावर है वो चेंज हो रही है, तो लिखूंगा जबकि, ये पहले मैं कंडीशन लिखूंगा, तो कंडीशन हमारी होगी जैसे 1 2 3 4 5 हमारी ये पावर चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि 2 हमारा ऐसे कैसे आता है, हम लिखेंगे 2, और जो चीज़ चेंज हो रही है उसको मान लिया मैंने एन, और फिर लिखेंगे जबकि
आप कोमा भी लगा सकते हैं, जबकि भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा n है वो 1 से बड़ा भी है, क्योंकि 2 भी है ना, 3 भी है, 4 भी है और 1 के बराबर भी है। यहाँ पे लिखेंगे 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है, लेकिन 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। ये हमारा सवाल हो गया। और इसमें लिख लेंगे n इंटीजरस, n इज अ नेचुरल। ये आप लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 5, 25, 125, यानी कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x कोलन x। अब जब 5 तो सेम है, इसलिए आप इसे लिखेंगे 5n, और n की पावर आपकी बदल ली है तो जब की लिखेंगे और फिर इसको सही करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप n, जो आपका n है वो 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है, और यहाँ पर 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है। हो गया आपका एक क्वेश्चन भी। बहुत इजी क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 4, 6, यानी कि 2, 4, 6, और ये नहीं पता है कि ये कहाँ तक है, यानी कि इसमें लिमिट नहीं है, यानी कि हमारा, और अच्छी बात है कि हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखेंगे x कोलन x एक प्राकृत, भाई माइनस में तो है ही नहीं ना, सम संख्याओं का संग्रह है। क्या है जी? संग्रह, यानी कि समुच्चय। बस खत्म। अब जा इसको हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही हमारे यहाँ ये यानी कि 10 तक है। अब जब हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3 ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं चेंज हो रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x कोलन x कोमा 1, 2, 3 ये चेंज हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ n और यहाँ पर लिखेंगे 2, जबकि यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, n बड़ा है और बराबर है 1 के और छोटा है 10 के, 10 से यानी कि छोटा है लेकिन 10 के बराबर भी है, ठीक है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बाय प्यारे बच्चों।